था, पवित्र आत्मा मंडेला था, आत्मा मंडेला था, पवित्र आत्मा मंडेला था, पेंतीकुस्त के दिन के समान आत्मा मंडेला था। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतीकुस्त के दिन के समान आत्मा मंडलाता। ओ थैंक यू। अपने मन को प्रभु में लगाइए कुछ देर, ताकि आगे आप अच्छी तरह से मजे के साथ आत्मा में होके प्रभु से की बातों को सीखेंगे और आशीष को पाएंगे। अपने आप को तैयार कीजिए, समय अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को एकाग्र करने का। जिस जगह आए हो, जिस मकसद से आए उस जगह वो हासिल करने के लिए सही मन लगाइए, सही तरीके से कोशिश कीजिए इस वक्त। ओ थैंक यू। आपका मन नहीं भटकना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। थैंक यू। ओ धन्यवाद। ओ थैंक यू। ओ थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया की मीटिंग आइए। थैंक यू। Oh, thank you. Oh, thank you. दुखी तो हो, थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखी तो हो, थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ। धीमी आवाज आ रही है सूली से। धीमी आवाज आ रही है सूली से। थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा, आज की मीटिंग में छाइए बोलिए, मैं नहीं, केवल आप। Oh, thank you. Oh, thank you. आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा। Oh, thank you. हर एक डिप्रेशन, हर एक घबराहट, हर एक बेचैनी प्रभु आपको आजाद कर रहा है। आप फ्री हो रहे हो यीशु के नाम से। हर एक चंचलपन, हर एक निराशापन, थैंक यू। हर एक डर आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। थैंक यू। हर एक डर से आजाद हो रहे हो।
हर एक तकलीफ से प्रभु आपको छू रहा है। अपना मन प्रभु की ओर लगा, प्रभु की उपस्थिति में खो जाइए। प्रभु आपको छू रहा है, आपकी परिस्थिति बदल रहा है। यीशु के नाम से जो महसूस करेगा वो चंगा होगा, जो प्रभु को फील करेगा वो शांति पाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। केवल आंख बंद कीजिए, अपने मन को भड़कने मत दीजिए, प्रभु आपको छुएगा। यदि आप परेशान भी हो तो आंखों को बंद रखे रहिए, प्रभु आपको शांति देगा। आपका दर्द गायब, हर एक निराशा गायब, यीशु के नाम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, 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 ओ थैंक यू, 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 ओ थैंक यू, 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 ओ थैंक यू, थैंक यू। पवित्र आत्मा छूइए, 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 छूइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु को फील कीजिए, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको छुएगा। केवल फील की, आंखों को बंद रखिए, प्रभु आपको छू रहा है। उसको महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच, केवल स्तुति कीजिए, धन्यवाद करते जाइए। आप अपना काम की जो प्रभु ने आपको दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू, प्रभु छू रहा है आपको। आप फ्री हो रहे, फ्री हो रहे हो। तो थैंक यू, थैंक यू। हर एक दर्द गायब हो रहा है प्रभु की उपस्थिति से। हर एक टेंशन जा रहा है, हर एक स्किन का प्रॉब्लम खुजली जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक शरीर का जलन जा रहा है यीशु के नाम से। वो हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, 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 thank you. Oh, thank you, 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 thank you. आपकी महिमा, आपकी तारीफ, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।
तो बस तो थैंक यू, 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 थैंक यू। Oh, glory, 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 glory. Yeah, to the speaker, thank you. This is what we need. Oh, thank you, 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 thank you. Oh, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, 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 thank you. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. एक एक दिल को छूइए, एक दिल को छूइए, दिल को छूइए। तो प्रभु आपको फील करे, फील करे, फील करे, फील करे, फील करे, फील करे। ओ तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छा दिन के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते प्रभु जी। आपके वचन को प्रभु जी आप बात कीजिए, लोगों को छूइए प्रभु जी। जितने लोग विश्वास के साथ बैठे उनसे बात कीजिए प्रभु जी, उनकी प्रॉब्लम आपके वचनों की तरह सॉल्व होने पाए। यीशु नासरी के नाम से एक लोगों को मैं आपके सोचता हूँ, यीशु के नाम शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हमारे संग साथ रहने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। प्रभु आपको कुछ बने रहे प्रभु जी, लोग आज आपके वचन से सीखें, आपकी कुछ से कुछ पाए, यीशु के नाम सबको आप सौंपता हूँ। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम मांगता हूँ, तुरंत आमीन। ठीक है, बताइए अगर कुछ हुआ तो, प्रभु ने छुआ या चंगे हुए कुछ, फटाफट कीजिए, कमेंट कीजिए, जाएंगे फिर हम सीधा हम वचन में जाएंगे। फिर जल्दी 5 मिनट में कर दीजिए ताकि मैं भी वचन देख लेता हूँ फटाफट। वचन सीखने का काम कीजिए, वचन सीखोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर चंगा कर दो, चंगा कर दो, दया करो, यही बोलोगे, नहीं तो फिर जो आपका हक है आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। औलाद से सीधा भिखारी बन जाओ अगर वचन को नहीं सीखोगे तो। इसलिए अपने अधिकार को, ये आपके लिए काम आएगा अगर इसको अगर आप सीखोगे तो, यही आपको जीत दिलाएगा। कोई रिप्लाई दे रहा है? यस, ये महेंद्र चौहान, प्रभु ने मेरे दिल को छुआ है लिखा है। बाकी सब लोग यस पास्टर भी लिखे। बाकी लोग कीजिए। मैंने कहा था आराधना में बैठिए, कुछ प्रभु आपको हील करेगा, शांति की उपस्थिति की महसूस करोगे। आराधना लंबा ले सकता था, सब्जेक्ट लंबा है ना, लंबा लूंगा तो फिर सब्जेक्ट कंप्लीट करने नहीं बनेगा मेरे को। यस यस लिखे हैं सब लोग। कुछ चंगाई मिला, कुछ शांति मिला, कुछ लिख सकते हो, खाली यस से कोई मतलब नहीं है। यस सुनना नहीं है अभी। दो मिनट में फटाफट कर दीजिए, फिर मैं वचन देख रहा हूं अभी। रामेश्वर सिंह को अच्छा फील हो रहा है। तो बोलते जाइए, लिखते जाइए। कोई कुछ जवाब? और अब तक कोई नहीं लिखा।
एक मिनट और देखता हूँ, फिर वचन में जाएंगे। चलो रहे दो। कितने लोग आज वचन से सीखने के तैयार हैं? मत्ती रचित हम 5 अध्याय से हम देखेंगे आज। पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह जीवन का बेस हम देखेंगे आज। यीशु मसीह इस वचन के बाद सेवकाई में गए। आइए, अगर ये नहीं पकड़ोगे तो भूल जाओ, आप आशीष नहीं हो सकता। आशीष वचन को पकड़ना जरूरी है। आशीष होना है तो प्रभु का नियम कानून को जानना, तभी आशीषित होगे। चलो 3 लोग रेस्पॉन्स दिए हैं, 4 हो गए। आप आशीष चाहते हो? आज मैं आशीष का मेन बेस बताने जा रहा हूं। अगर आप इसको छोड़ के भगते हो, भूल जाओ, आशीष नहीं है आपके पास। प्रभु को छोड़ के भग रहे हो, बोलूंगा मैं। सेवा करने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले, उनके लिए लागू होता है। अगर इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा चीज पकड़ते, कोई मतलब नहीं आपके लिए। सुसमाचार का सबसे बेस्ट चीज है यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बेस्ट चीज दिया है, उसको सीखने का है आज। ओके, सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? फटाफट लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आवाज बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें आ जाता हूँ, फिर पहले रुको, अभी उसके बाद आऊंगा। पब्लिक को आ रहा है ना आवाज? लिख दीजिए प्रियो। यस लिखा है, हाँ ठीक है, आ रहा है। आज आपको पता चल गया ना क्या अध्याय पढ़ना जा रहा है। आपको सुसमाचार सिखाया जाएगा, यीशु मसीह से आपका परिचय करवाया जाएगा। अब तक आप यीशु मसीह को ढंग से जानते नहीं थे, इधर उधर का सुन रहे थे। आज से आप सीरियल वाइज जानेंगे प्रभु को और उसके काम के बारे में हम आपको समझाएंगे अच्छे से। इधर उधर का सुनना है, बहुत सारे मीटिंग आप सुन लोगे, लेकिन अध्याय हर कोई नहीं आपको सिखाएगा। ऐसे भी आप बाइबल पढ़ते नहीं, कहां पे समझोगे किसी का बात? सबको चाहिए भैंसवाड़ी हो जाएगा, चंगाई हो जाए। ना भैंसवाड़ी ना चंगाई बिना वचन का काम नहीं करता है। जब तक आप वचन को नहीं समझोगे, वो आपके लिए फायदे का नहीं है। इसलिए पहले यीशु मसीह को जानो, तब वो आपके काम आएगा। इसलिए आपको मैं आज बेस सिखाने जा रहा हूं। तो प्रियो, याद रखिए, आज अध्याय में जाने से पहले कुछ बेस पॉइंटों को बताने जा रहा हूं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखने जा रहे हैं, जो कि नया नियम का पहला किताब है ना, पहला किताब। और उसके लेखक कौन है? वो मत्ती, जो यीशु मसीह का चेला। किसी जमाने में वो चुंगी लेने का काम करता था, कर लेने का काम करता था। जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया, तुरंत वो काम को छोड़ के चले गए, यीशु मसीह के पीछे आ गए। उन्होंने ये चीज को बताया, और ये बताया जाता है कि ये मत्ती ने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, एक राजा के बारे में बतलाया है। यहूदियों का राजा, एक राजघराने को कवर किया है। पास्टर ने समझाया, कल आधा लाइट गोल हो गई तो अच्छे से समझा रहे थे, उनका बेस लाइन को पूरा क्लियर करे रहे थे। अब्राहम से शुरू किए थे, कल हो गया लाइन, है ना। कल अच्छे से समझा देंगे आपको, इसलिए मैं उनका चीजों को मैं नहीं बोलूंगा। वो जो चीज है, वो लाइन को, उनका वंशावली लाइन को पास्टर समझाएंगे। अब दूसरा चीज ये है कि इसका लिखा कब गया है ना। बताया जाता है कि 50 ईस्वी से लेके 70 ईस्वी तक इस किताब को लिखा गया है ना। इसका खास पॉइंटों को ये बताना चाहता हूँ। इसमें हम आप आगे क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, आप नोट कर सकते हो। आप क्या क्या आपको सीखने मिलेगा, आप नोट कर सकते हो। अगर पेन वेन पकड़े हो, या तो अगर कर सकते हो तो आप ही को फायदा है। पहले हम देखेंगे वचन में वंशावली को देखते हैं, है ना। अब्राहम से लेके पूरा यीशु मसीह के पिताजी तक, वहां तक जो बताया गया है, तो इसको डिटेल पास्टर कर देंगे, है ना।
14 पीढ़ी करके 42 पीढ़ी तक का डिस्कस किया गया है। ये पहला पॉइंट वंशावली। अब दूसरा पॉइंट में इसमें देखा जाता है यीशु मसीह का जन्म, है ना। फिर उसका तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यीशु मसीह का पैदा होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मिस्र को चले गए, जब बच्चे को मरवा रहा था राजा हेरोदेस, तो वहां मिस्र चले गए। उसके मरने के बाद प्रभु के दूत ने दर्शन दिए, उसके बाद वे लोग गलील को चले गए। वचन है कि गलील के नासरत में वहीं पढ़े लिखे, वहीं रहे, पले, वहीं काम किए, है ना। उसके बाद आता है, उसके बाद फिर बड़े होने के बाद यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया जाना। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह का फिर परीक्षा होता है शैतान से। शैतान से उसका परीक्षा होता है, शैतान को वो हराते हैं। उसके बाद वो गलील क्षेत्र में सेवकाई करना चालू कर देते हैं। गलील में सेवकाई उनका चालू हो जाता है, पूरा सेवकाई। उसके बाद फिर पॉइंट आता है, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो गलील से यरूशलेम की ओर जाते हैं, है ना। वो समय आज आ पहुंचा है कि यरूशलेम में ही उनको क्रूस पे चढ़ाया जाना है। इसलिए वो गलील के सेवकाई के बाद सीधा गलील से सीधा यरूशलेम की ओर आते, वहां काम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का वहां उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना। क्रूस पे चढ़ाए जाने के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें दिया जाएगा कि मृत्यु में से जी उठना, ऐसा बताया गया है। मैंने आपको शॉर्टकट रूप में मत्ती रचित सुसमाचार समझा दिया। कितने को समझ में आ गया कमेंट कर सकते हैं। मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया। कितने को शॉर्टकट हेडिंग समझ में आ गया कमेंट कर सकते हैं। जिनको भी समझ में आया, जिनको भी हेडिंग समझ में आ गया, यीशु मसीह का वंशावली, जन्म, उसका है ना, उसकी प्रॉब्लम होना, फिर वहां है ना मिस्र की ओर जाना, जब हेरोदेस मर गया उसके बाद गलील को चला जाना, वहीं बढ़ना, जब बड़े होने के बाद यरदन नदी यूहन्ना से बपतिस्मा लेना, उसके परीक्षा, शैतान से उसकी परीक्षा होना और पास किया जाना, उसके बाद गलील क्षेत्र में सेवकाई करना, उसके बाद आते हैं यरूशलेम की ओर, है ना, सेवकाई करना चलते हुए, उसका क्रूसीकरण होना, फिर जी उठना। देखिए आसान शब्दों में समझा दिया ना मैं, आसान लगा कि नहीं बताइए। शॉर्टकट में मत्ती रचित सुसमाचार, पास्टर जी आपको कैसा लगा? नहीं, बढ़िया लगा। अब केवल पढ़ने का है बस, हेडिंग मैंने समझा दिया ना। अब इसको मद्देनजर रखते हुए आप क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। क्या क्या होगा, पास्टर आपको यीशु मसीह का वंशावली, यीशु मसीह का जन्म, है ना, यीशु मसीह का क्या गलील की ओर जाना, मिस्र की ओर जाने के बाद वो बताएंगे। उसके बाद यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा, उसके बाद यीशु मसीह का परीक्षा के बारे में पास्टर सिखाएंगे। ये याद रखना, ये इनका सिखाना। मैं सेवकाई क्षेत्र, सेवकाई के बारे में बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट है उसमें। सेवकाई क्षेत्र में पहला शिक्षा, उसने उपदेश क्या दिया, मैं उस पहाड़ी उपदेश के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा। ये 3 अध्याय में मिलता है ये पहाड़ी उपदेश, तो इसको हम सीखेंगे। अब तक आप लोग प्रचार सुन रहे थे, आज से आप लोग टीचिंग सुनोगे, आज से आप लोग शिक्षा सुनोगे। एकदम बारीकी से हम आपको सिखाएंगे, वचन समझ में आए ऐसा। तो अच्छे से सीखिए और लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा वचन का ज्ञान होगा। वचन कहते हैं मेरी प्रजा के लोग नाश क्यों हो रहे, वचन का ज्ञान नहीं होने की वजह से। आप लोग शराब पीते, आप लोग के ऊपर बंधन शराब क्यों काम कर रहा है, आप लोग चंदा क्यों नहीं हो रहे हो, आप लोग कर्जे से आजादी क्यों नहीं पा रहे हो, बीमारी से आजादी क्यों नहीं पा रहे, वचन के नहीं जानने की वजह से। आपके घर में इतना तकलीफ क्यों है, वचन को नहीं जानने की वजह से। वचन को जानिए थी। ओके, तो आज हम वचन को देखते हैं। तो आप लोगों को मैंने शॉर्टकट में अध्याय समझा दिया, बाकी काम अब पास्टर का है आप लोग को उधर 4 अध्याय तक समझाने का। 5वां अध्याय ये मेरा है। ओके, ठीक है ना, इनके लिए बेसिक
हेलो, हो गया ना? अब आपका काम आसान हो गया ना? हाँ बिल्कुल। आसानी से आप ले लीजिए। जो उस चीज को कवर नहीं किया, जो सब्जेक्ट है उसको मैं हेडिंग को कवर किया। ठीक ठीक। ओके, आप सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेना। तो आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेके हम 16 तक देखेंगे। पढ़ लीजिए, अगर काट के लगा सकते तो लगा दो स्क्रीनशॉट। मत्ती रचित 5 अध्याय के 1 से 16 ना? हाँ, अगर लगा सकते तो अच्छी बात है। ये लोग फिर बाइबिल लेके बैठेंगे नहीं, मालूम है मेरे को हर कोई। यहीं से स्टडी है ना, यहीं से समझाना है। जब जब मैं वचन पढ़ूंगा तब तक दिखाते जाना, है ना? अभी दिखा दो, उसके बाद। थैंक यू, थैंक यू। पढ़ देता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। पढ़ दो। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भजदक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। बस देखते, कोशिश करता हूँ कहाँ तक पहुंचता है आज, है ना? मैं देखो अच्छे से समझाना है। देखिए, बाइबिल अध्ययन चल रहा है, आप वचन को सीखिए। लास्ट में प्रेयर होगा। ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आप प्रभु में दिलचस्पी नहीं लोगे, प्रभु आपके ऊपर दया नहीं करेगा। आप मेहरबानी कर उसके वचन में ध्यान लगाइए, वचन को सीखिए, आप चंगे हो जाओगे। आप प्रभु में दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए प्रॉब्लम आपको वो करता है। ओके, मैं आवाज अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। ओके, मैं इसमें अच्छा से समझाऊंगा। हाँ तो हम देखते हैं प्रियो, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में देख रहे हैं। पहला पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं, देखिए, सुनिए तब सीखिए। पहला पद है, वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह बढ़ गया तो उसके चेले उसके पास आए। ये देखिए, इसको बोला जाता पहाड़ी उपदेश। वो पहाड़ पे चढ़ गया उपदेश देने के लिए। ऊंचाई पे क्यों गया? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देख सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुना सके। अगर नीचे बैठता तो लोग कहां से देख पाते? इसलिए प्रभु ऐसा किया कि मैं ऊपर रहता, लोग नीचे मेरा सुने। उनको वचन सुना रहा है, सिखा रहा है। प्रभु को मालूम है कि वचन है जो लोगों का जीवन बदलता है, वचन है जो लोगों को चंगा करता है।
उस जमाने भी वचन कीमती था, इस जमाने भी वचन कीमती है। बस आप विश्वास कीजिए, आप जो विश्वास नहीं करते हो, ये है आपका गलती। पहला पॉइंट को देखिए, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। ये पहाड़ी उपदेश है, ये उपदेश देने लगा, ये बहुत जरूरी है। वो उनको उपदेश दे रहा, इसके बाद वो अपना काम किया। प्रभु ने पहले सिखाया, ये सबसे जरूरी चीज है उपदेश। अगर आप लोग प्रभु का ये बात को नहीं जानोगे तो क्या मतलब, इसको सीखिए। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, वो कैसे देना चाहता है, वचन को सुनोगे तभी तो पता चलेगा। मुझ पर दया कर, बीमार है, नहीं देगा। जो मैंने कहा है उसको करो तब दूंगा, ये है परमेश्वर सिस्टम। मैंने तुम्हें बता दिया है, कैसे करोगे चंगा करूंगा। मैंने तो नियम कानून बता चुका है। तो लोगों को पहाड़ के ऊपर उपदेश दे रहा है, इसको बोला जाता है पहाड़ी उपदेश। मतलब पहाड़ के ऊपर बैठ के लोगों को एक अच्छा शिक्षा दे रहा है कि ये चीज अगर तुम मानोगे तुम आशीषित हो, अगर इसको सुनोगे तुम आशीषित हो, ये बात को मानोगे, अपने दिमाग में बैठाओगे। मैं तुमको नियम कानून सिखा रहा हूं आशीष पाने का, इस दुनिया में सम्मान पाने का। अगर तुम इसको सुनोगे, इसको मानोगे तो आशीषित हो। आपको आशीषित होना है तो ये वचन को गंभीरता से सुनिए, गंभीरता से समझिए। प्रॉब्लम हर इंसान के पास है। बहुत से लोग तो प्रॉब्लम के साथ इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, लेकिन प्रॉब्लम छोड़ता नहीं। कर्जा का प्रॉब्लम बाप को था, बेटे तक पहुंच जाता है। क्यों? याद रखिए, क्यों? आपने आजादी नहीं पाया। आजादी तब पाओगे जब वचन को सुनोगे, वचन को ग्रहण करोगे। आप लोग वचन को ग्रहण नहीं करते, इसलिए आप आजादी नहीं पाते हो। इसलिए प्रियो, हमने देखा प्रचार के आप लोग भाग जा रहे हो। समझ में आएगा तभी तो रहोगे। प्रचार चलता है, लोग टिकते नहीं है। मैं सोचा कि हम इनको वचन का अध्ययन कराना चाहिए। बीते दिनों मैंने पूछा कितने लोग बाइबल पढ़े हैं, मची रखी सुसमाचार पढ़े ही नहीं है, मुश्किल से एक लोग दिख रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को अध्ययन कराना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि परमेश्वर ने आप लिए कितना खजाना रख छोड़ा है। आप इंसान के इधर उधर पीछे दौड़ रहे, आपके लिए तो खजाना रख चुका है परमेश्वर, है ना। इस उपदेश को, इसको बोला जाता है पहाड़ी उपदेश। पहाड़ में बैठ के यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं। पहाड़ी उपदेश क्यों? पहाड़ में बैठ के उपदेश दे रहे हैं, इसलिए बोला गया है। और लोग आ रहे हैं उनका सुनने। क्या आप भी इंटरेस्ट लेते हो वो पहाड़ी उपदेश सुनने का? जैसे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, क्या आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो? क्या आप भी सुनना चाहोगे पहाड़ी उपदेश? कमेंट कर दीजिए। जैसा उस जमाने के लोग सुनने के लिए बेकरार थे, क्या आप बेकरार हैं? क्या आपके अंदर इच्छा है कि उनके जैसा सीखें, उनके जैसा सुने? अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप आशीषित हो चुके हो। इच्छा अगर आपके अंदर पैदा हो गया और आप फ्लो में बह रहे हो, आप आशीषित हो चुके हो, आप बन चुके हो। कितने लोग तैयार हैं इनकी तरह सुनने के लिए, उस भीड़ की तरह? इस पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह का सबसे बेस्ट चीज, कितने लोग इसको सुन के, है ना। सीधा चौथा अध्याय में बोला जा रहा है कि परीक्षा हुआ, सीधा इसके बाद उपदेश देना चालू। अगर आप इसको सीरियस लेते हो आप आशीषित हो, सीरियस लेते हो आप चंगे हो जाओगे। आप इसके वचन को आप गंभीर हो, आप जो पाए नहीं हो इतने चीज तो पाने जा रहे हैं। आप गंभीर हो, अब तक हार रहे थे, आप जीतने वाले हो। परमेश्वर का वचन आपको जीतने लायक बनाने जा रहा है। आप विनर हो रहे हो, आप विनर हो। अगर आप गंभीर हो उसके वचन को सुनने में, जैसे वे लोग थे, आप भी आशीषित होने जा रहे हो। ओके, आज के सबसे बेस्ट पॉइंट को हम देखते हैं, सबसे अच्छा पॉइंट को।
धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह इस जगह कह रहा है, धन्य वे लोग जो मन के दीन है। दूसरे शब्दों में बोला जाए, मन के गरीब, धन्य वे व्यक्ति जो मन के गरीब है। पैसे के गरीब नहीं, मन के गरीब। गरीब किसे बोला जाता है? जिसके पास कुछ नहीं है उसको गरीब। मन के दिन उनको बोला जाए जिनके अंदर कुछ नहीं, ना किसी के प्रति नफरत, ना कुछ चीज पाल के नहीं रखे, खुश है अंदर, है ना। मन के दिन अंदर कोई भाव नहीं, किसी का लालच नहीं, नफरत नहीं, जलन नहीं, ईर्षा नहीं, सब खाली। आदमी का पैसा नहीं है, कुछ नहीं, उसको गरीब बोला जाएगा, है ना। मन के दीन तो अरे हमारे पास, जिनके पास वो नहीं है वो दीन है। तो याद रखिए, अगर आपके दिल में खाली है, खालीपन है, केवल विश्वास है, टेंशन लेके मत बैठिए, निराशा लेके मत बैठिए, नफरत लेके मत बैठिए, जलन लेके मत बैठिए, केवल विश्वास लेके बैठिए। ये सब चीज को खाली कर दो, बोल रहा है। मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भर, उन्हीं के लिए तो परमेश्वर है। स्वर्ग का राज किसका? परमेश्वर का राज। परमेश्वर के राज ऐसे लोगों का है जो दिल में खाली है, केवल विश्वास भरा हुआ है। परिस्थिति कुछ भी रहे, उसको विश्वास होना है कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा। आज मैं हार रहा हूं, लेकिन मेरा प्रभु कल जिताएगा। इसके बारे में बोला जा रहा है। अगर आपका दिल ऐसा है तो आप जरूर समझ रहे हो तो कमेंट कीजिए मेरी बातों को। मन के दिन, कितनों को समझ में आया मन के दिन कैसे होना चाहिए? आपको डाउटफुल, टेंशन वगैरह, किसी के प्रति नफरत, क्या होगा, कैसा, उल्टा फुल्टा सोचना, कोसना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज को प्रभु को जो दे चुका है, प्रभु के हाथ में सौंप चुका है, वो व्यक्ति मन की दीन है ना। अब दुनिया भर का टेंशन, नफरत, जलन पाल के बैठे हुए थोड़ी हुए दीन व्यक्ति। क्या प्रभु के पास जब आते बोझ टेंशन लेके आते हो कि प्रभु को दे के आते हो? ये आपके ऊपर है। प्रभु बोल रहा है कि टेंशन मुझे दो, आप टेंशन लेके जाते हो। नौकरी नहीं है तो क्या होती है, वो टेंशन लोगे, प्रभु नहीं देगा आपको नौकरी। प्रभु को दे दो, खाली करो, सामान खाली करो, जितना जो है खाली करो, सब होगा। इसलिए प्रिय, अगर आप कमेंट कर रहे हो तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इसलिए सीखिए, मैं आपको वचन सिखा रहा हूं, मन की दीन बनिए। जब तक आप मन के दीन नहीं बनोगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। इसलिए अपने मन को दीन कीजिए, अपने सोच को अच्छा रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए। मैं कभी आशीषित नहीं होगा, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। प्रभु मुझ पर दया नहीं करता है, ये वो नेगेटिव मत बोलिए। अच्छा बात रखिए, अच्छा सोचिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं, प्रभु आपको ब्लेस कैसे करेगा? इसलिए कह रहे कि अपने अंदर जितने भी खराब चीजें उसको खाली कर दीजिए, कुछ नहीं रहना चाहिए, तब एक आशीषित हो। धन्य वे जो मन के दीन है। मन के दीन रहिए, अपने दिल में कुछ मत रखिए किसी के प्रति, केवल विश्वास रखिए प्रभु से। प्रभु आपको सब कुछ जानता है ना, आप क्या हो, कैसे हो। आप वचन में मन नहीं लगाते हो, अपने प्रॉब्लम के ऊपर घिरते जा रहे हो, सोचते रहते हो। बीमार है, बीमार है। एक व्यक्ति मरने वाला बोलने थोड़ी बनेगा, बचने का कोशिश करेगा, तभी तो बचेगा ना। अब वही हो, मैं प्रॉब्लम हो तो प्रभु की शरण में आ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, तभी तो आपकी मदद करेगा। प्रभु के शरण में आते हो तो मैं टेंशन में बीमार हूं, इसलिए आपका मदद नहीं होता है। उसके पास आते तो विश्वास जगाओ कि वो मुझे इस टेंशन से निकालेगा। ओके, फटाफट करते जाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है, कमेंट वगैरह, कमेंट करना छोड़िए मत, ये आपका क्लास है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे आपके लिए प्रॉब्लम है, इसलिए कमेंट कीजिए। जब इतना अच्छा वचन आपको सिखाया जा रहा है,
तो आप लोग को ये सब करते जाइए। वचन में सब कुछ है, वचन में सब कुछ लिखा है, वचन के बाहर कुछ नहीं होगा। वचन कोई दुआ मांग बना लो, वचन कोई आशीष बना लो, वचन के बगैर दुआ मत लो, वो आपके लिए आशीषित नहीं है। वचन के बगैर हम आपको ब्लेस भी नहीं करेंगे। ये समय प्रभु का वचन सीखने का, इसलिए ध्यान से सीखिए। जो सीखेगा वही तो फायदा उठाएगा, जो सीखेगा वो नहीं, वो कैसे उठाएगा। इसलिए प्रियो, कमेंट कर सकते हैं कितने लोगों को पहला पॉइंट समझ में आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट करते जाइए कि पहला पॉइंट कितने को समझ आ गया। मन के दिन के बारे में मैंने समझाया, अगर आया तो कमेंट करते जाइए। वो परशुराम अगर आप सीखोगे तो आपकी का नुकसान है। हमारा काम जो है हम कर दे रहे हैं, हम सिखाए थे, आपने नहीं सीखा बोलेगा, पर मैं जब प्रॉब्लम में पड़ोगे तो सामने वाला तुमको सिखा रहा था, समय दे रहा, तुम कहाँ थे? बीमार में हो, इसलिए हो। जब तुमको सामने वाला हल बता रहा, तुम कहाँ थे? समझ में आ क्या रहा है। जवाब दोगे उस टाइम प्रभु को? ओके, मैं दूसरा पॉइंट में जाता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्य वे जो शोक करते क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखिए, धन्य वे जो शोक करते हैं, है ना, दुख मनाते हैं। कहने का मतलब गलत चीजों से जब भी गलती होता है अपने आप को दुख होते हैं। प्रभु ऐसा ना हो। मन के दुखी, बाहर के नहीं, अंदर से दुखी टाइप के लोग, है ना। गरीब दुखी मतलब समझिए परमेश्वर रोने धोने वाला नहीं, आत्मा के दुखी, अंदर के दुखी। एक दुखी व्यक्ति को समझेगा ना। आप लोग सोच रहे हैं कि रोने गाने वाला दुखी नहीं, वो दुखी नहीं, मन के दुखी, जो दुख उठाते हैं प्रभु के लिए, दुख सहते हैं। अच्छा होने के वजह से उनको गलत बोला जाता है, अब भला करने की वजह से अब बुरे कहलाते हैं। आपने किसी का मदद किया लेकिन आप हो गए बुरे, है ना। ऐसे दुखी समझ लो, है ना। वैसे लोग जो शोक करते हैं अच्छा काम की वजह से, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। शोक करते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, अच्छा काम के लिए। एक व्यक्ति ने चोरी किया, जेल गया, अब बोलेगा मैंने दुख उठाया, कोई मतलब देगा? एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, बदले में उसको अंदर किया गया, वो है रियल। जब आप अच्छा काम की वजह से दुख उठाते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो शांति पाएंगे। गलत काम करके नहीं, अच्छे काम की वजह से, बुरे काम की वजह से नहीं। वचन सिखा अच्छे काम की वजह से। आपने किसी के लिए भलाई किया, वो आपसे नफरत करता है, इस बातों को बोला जा रहा है। आपने उसका बुरा किया है इसलिए नफरत करा, ये मायने नहीं रखता है। आपने इसके लिए भलाई किया है, वो आप, है ना, फिर भी वो आपसे नफरत करता है, इस बारे में बोला गया है। आप अच्छे होने की वजह से जो दुख उठाते हैं, इस पॉइंट को समझाया गया है। आप अच्छे हैं फिर भी दुख उठाते हैं, बुरा नहीं करते फिर भी आप लोगों को आपको बुरा समझते हैं, आप भलाई करते हैं फिर भी लोग आपकी बुराई करते हैं। इस पॉइंट को, ऐसे लोग शांति पाएंगे, ऐसे लोग को प्रभु तसल्ली देगा, ऐसे लोग को ब्लेस करेगा। भला करने के बाद भी आप मान झेलते हैं लेकिन टूटते नहीं है, भलाई करना छोड़ते नहीं है। आज आपने किसी के लिए भलाई किया लेकिन वो आपके बुराई कर दे, तुरंत लोग इससे अच्छा तो बुरा होना ठीक है, वो नहीं बोल रहा है। आप भलाई करके दुख उठाते हो, लोग भूल जाएंगे लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। मैं ऐसे लोगों को ब्लेस कर रहा हूं जो भला करके दुख उठाते हैं, है ना। वो शांति पाएंगे, उसको मैं तसल्ली दूंगा, उसको आशीषित करूंगा। प्रभु ऐसे लोग को कह रहा है जो अच्छे होने के कारण। समझ में आया पॉइंट? फटाफट कमेंट कर दो जिनको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट फटाफट करते जाइए ताकि मैं आगे बढ़ते जाऊं। यस कर दीजिए जिनको समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा।
ये बहुत बारीकी वाला, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ प्रियो। अगर आप समझोगे नहीं तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है। ओके, समझ में आ गया? आगे अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर नम्र लोग को, अच्छे लोगों को ऊंचा ऊंचा पद में देता है। हाँ, दिल के अच्छे, दिल में कचरा नहीं रखने वाला, जो प्रभु के लिए दुख सहता है, ऐसे लोग को, है ना, और नम्र है, ऐसे लोग को पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा। मतलब ऊंचा ऊंचा पद देगा, किसी भी पोजीशन में ऊंचा ले जाएगा, चाहे आत्मिक रूप से हो, चाहे नौकरी का चीज हो। उसके लिए बोल रहा है तुम जो मैं सिखा रहा, अगर इसको फॉलो करते तब मैं तुझे ऊंचा लेवल में उठाऊंगा। अगर तुम मनमाने चलते हो, बोल रहे हो कि मैं अधिकारी बनना चाहती इस दुनिया, उसके लिए तुमने क्या किया है? मेहनत करो इस दुनिया में, मेरे से आशीष पाने की उम्मीद मत रखो। या तो आप मेहनत के द्वारा आशीष पाओ, या तो प्रभु का ब्लेस के द्वारा। अगर प्रभु का ब्लेस के द्वारा पाना है तो सिस्टम को फॉलो करो। नम्र और दीन व्यक्ति लोग, धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। देखिए, इस टाइप के लोगों को प्रभु ऊंचा स्थान पे ले जाएगा। पृथ्वी के अधिकारी का मतलब होता है कि ऊंचे पद में जो व्यक्ति नम्र व्यक्ति है ना, नम्र व्यक्ति लोगों को समझता है, अंदर से भला करता है, अच्छा सोचता है। जो कोई भी प्रॉब्लम पड़ा हो, यीशु के नाम से उनकी मदद करता है। परमेश्वर अच्छे लोगों को ऊंचा पद पे ले जाता है। क्यों? अच्छा काम करो तब मैं तुम्हारा करूंगा ना। आप अच्छे काम नहीं करते तो कैसे परमेश्वर आपके लिए अच्छा ही करेगा? आप प्रभु के साथ वक्त नहीं गुजारते, मीटिंग में भाग नहीं लेते हो, प्रभु का वचन नहीं सुनते हो, बोलोगे प्रभु मेरे को जवाब दे दे, मेरे परिवार से कर्जा से निकाल, मेरा लोन पास, ये कैसे होगा? इसलिए मैं आप लोग को पहाड़ी उपदेश सिखा रहा हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो। इसमें कह रहे कि ऐसे लोगों को मैं ब्लेस करूंगा जो सिस्टम को फॉलो करता है। पृथ्वी के अधिकारी, दुनिया के अधिकारी कौन बनेंगे? एक तो मेहनत के दम पे, एक ग्रेस के दम पे। प्रभु को जो नहीं जान रहे लेकिन मेहनत कर रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन आप जो त्यागे हुए लोग हो, तो आप प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है, किसी भी फील्ड में ऊंचा करेगा। अधिकारी मतलब ऊंचा पद देने जा रहे है ना। अधिकारी का मतलब साहब या आप नहीं, कोई भी पद में आपको ऊंचे लेवल पे रखने जा रहा है, इसको अधिकारी बोला जा रहा है। अगर आप, नियम शर्त यह है कि क्या तुम मेरे वचन को मानते, क्या आप नम्र हो, प्रभु का बात को सीरियस लेते हो, क्या आप प्रभु से प्यार करते हो, क्या प्रभु की बात को मानते हो, है ना, लोगों को माफ करते हो, क्या आप भलाई करते हो, ये सब देखा जा रहा है। तभी तो आपको ऊंचा करेगा। जब तक आप प्रभु का बात नहीं सुनोगे, प्रभु का बात नहीं मानो, कैसे आपको प्रभु ऊंचा करेगा? इसलिए प्रियो, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये नहीं प्रभु का वचन कह रहा है। इसलिए वचन को सीखिए। अगर आप वचन को सीखेंगे तो प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है। ओके, जिनको समझ में आ गया तीसरा पॉइंट, कमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट जल्दी कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए प्रियो, अगर आप वचन को नहीं सीखोगे, वचन को नहीं समझोगे, क्लियर वचन कह रहा है, भगने वालों को समझ में नहीं आएगा, रहने वाले को समझ में आएगा। भग गए मतलब परमेश्वर का तिरस्कार कर दिए। वो बोल रहा है कि जो ऐसा रहोगे वैसा रहोगे तो मैं दूंगा ना। अब दूसरा जगह दाल गलाएंगे लोग, यहाँ तो अब दाल गलने वाला है नहीं। समझ गए? यहाँ सिखाया जा रहा है कि प्रभु को क्या पसंद है, बाकी लोग मिलेगा मिलेगा बोल रहे हैं, वहां चल दो। 7वां पद इस प्रकार कह रहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वचन इस प्रकार कह रहा है, धन्य वे जो धार्मिकता के। धार्मिकता क्या है? इस प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु का काम के लिए भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त होंगे।
हर चीज में तृप्त होंगे, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से। आप चाहते हो कि प्रभु तृप्त मतलब क्या होता है, आप समझ जाइए। आपने खाना खाया, पेट भरा, बोलोगे मैं तृप्त हो गया खा के। आपका पैसे का जरूरत था, प्रभु ने आपको पैसे का प्रबंध कर दिया, मैं धन्यवाद प्रभु, मैं तृप्त हो गया इतना पैसा होने की वजह से। तो समझ जाइए, तृप्त वे होंगे जो धार्मिकता के भूखे हैं, प्रभु के लिए भूखे हैं, प्रभु के काम के लिए भूखे हैं, प्रभु के बात के लिए भूखे हैं, प्रभु के वचन के लिए भूखे हैं, वे लोग तृप्त होंगे। तृप्त का मतलब होता है आशीष, चंगाई, छुटकारा। तो सोचिए, चंगाई किसको मिलेगा? जो भूखे हैं उनको तृप्त करेगा ना। प्रभु का वचन से मतलब नहीं, प्रभु से मतलब उनको तृप्त नहीं। जिनको प्रभु में दिलचस्पी है उसको उसका प्रभु तृप्त करेगा। तृप्त मतलब ब्लेस करेगा, उनको आशीष देगा। आप कर्जे में कर्जा से निकालेगा, आप बीमार हो बीमार से निकालेगा, आप श्रापित हो श्राप निकालेगा। किनको? जो भूखे हैं। 2 मिनट आते जाते मैं बहुत प्रॉब्लम में बीमार हूं। कुछ लोग तो लिखते मैं आशीष पा रहा हूं। कैसे आशीष पा रहे हो? वचन को ग्रहण कर नहीं रहे हो। खाना खा नहीं रहे, बोलो पेट भर रहा है, मैं विश्वास करता हूं होगा। अंगीकार कीजिए ना, खाना खा नहीं रहे हो, मैं विश्वास करता हूं मेरा पेट भर जाएगा खाना नहीं खाने से भी। क्या होगा? ऐसा गलत टाइप अंगीकार मत कीजिए। अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं, वचन आपको लग रहा है, उसके बाद ग्रहण कीजिए ना। प्रभु से दूर, उसके वचन से दूर, उसके बाद ये अंगीकार कुछ लोग करते हैं। कहां से लगेगा? जब तक वचन आपके साथ जुड़ा नहीं है, वो आपकी मदद नहीं करेगा। आपका बोलना आपको आशीष नहीं देगा, परमेश्वर का वचन आपको आशीष देगा, उसका कलाम देगा। जो पॉइंट मैं आपको सिखाया जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अगर आप उनको तृप्त करेगा परमेश्वर, जो वाकई प्रभु के लिए, वचन के लिए भूखे हैं, प्रभु की आराधना के लिए भूखे हैं, प्रार्थना के लिए भूखे हैं, अच्छे काम के लिए भूखे हैं, अच्छा करने के लिए भूखे हैं, ऐसे लोग को तृप्त करेगा। ना किसी की मदद करना प्रभु के नाम से, ना वचन सुनना है, ना आराधना में बैठना है, हर चीज मन मुताबिक करोगे तब। और कैसे बोल सकते हो मैं तृप्त हो जाऊं? तृप्त किसको करेगा? तृप्त उसको करेगा जो धार्मिकता की खोजें हैं, खोज करते हैं। धार्मिकता मतलब 2 चीज होता है, एक प्रभु की भक्ति, दूसरा एक नेक काम। प्रभु की भक्ति भी करते हो, उसके साथ अगर आप नेक इंसान नहीं हो तो आपकी धार्मिकता कोई मतलब नहीं है ना। बर्तन अंदर से साफ बाहर से गंदा, क्या मतलब? आप बाहर से शरीफ अंदर से चोर हो, क्या मतलब? धार्मिकता का भी 2 मतलब होता है। एक प्रभु की धार्मिकता को माने, प्रभु का नियम कानून, और दूसरा एक अच्छा इंसान भी बन के रहे, तभी होगा। आप मीटिंग बैठ रहे, संगति बैठ रहे हो, लेकिन आपका आदत कुछ और है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप क्या हो और क्या दिखाते हो? आप हो कुछ और, दिखा कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं। विश्वास प्रभु देखता है, आप इंसान को बेवकूफ बना सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उनको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, अच्छे अच्छे पद में देगा, उनको ब्लेस करेगा, हर क्षेत्र में बढ़ाएगा। इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उसके वचन को ग्रहण करो, उसके वचन के ऊपर विश्वास करो। जो भी करेगा वचन सही करेगा। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। ओके, समझ में आया? छठा पॉइंट कमेंट कर सकते हैं जिनको समझ में आया। ओके, देखिए आपका समझना बहुत जरूरी है। किसको समझ में आया छठा वचन? जल्दी लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आ गया समझ में आ गया। ओके, देखिए अगर आप वचन को सीखने में दिलचस्पी नहीं लेते हो ना, तो भूल जाओ, आशीष आपसे मीलों दूर है। प्रॉब्लम आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो प्रभु में चिपके रहिए।
ओके, 7वां पद इस प्रकार कह रहा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 7वां पद इस प्रकार कह रहा है कि धन्य है जो दयावंत, मतलब दया करने वाला, राम खाने वाला व्यक्ति, लोगों के ऊपर दया करने वाला, सामने वाले को प्रॉब्लम देखा उसके ऊपर दया करेगा, है ना, तरस खाने वाला, राम खाने वाला, वो व्यक्ति को दयालु, दयावंत व्यक्ति, जो भी दयावंत व्यक्ति है, जो भी किसी के ऊपर दया करता है, राम खाता है, प्रभु उस पर दया करेगा। आप चाहते हो कि प्रभु मुझ पर दया करे, तो आप पहले दया करना सीखो। ये प्रभु का उपदेश सिखा रहा है, पहले आप दया करना सीखो, तुम पर भी दया किया जाएगा। आप दया करते नहीं हो, लेकिन प्रभु मुझ पर दया कर, मैं बीमार हूं, आपने किसके ऊपर दया किया? आप दया कर नहीं सकते तो दया नहीं मिलेगा। वचन कह रहा है कि अगर तुम दया नहीं कर सकते हो, तुम पर भी दया नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रियो, हो सके तो आप दया करना सीखो, दया करने वाले को दया किया जाएगा। आप लोग दया कीजिए, प्रभु का वचन सिखा रहा है, दया कीजिए तो आप पर दया किया जाएगा। अगर आप दया नहीं करोगे तो दया नहीं किया जाएगा। वचन इस प्रकार सीखा, इसको सीखिए। अगर आप वचन को नहीं सीखना चाहते हो तो आप गलत ट्रैक में जा रहे हो। प्रभु कह रहा है, आप दुनिया भर के दुश्मन पाल लिए हो, नफरत जलन करे घर के अंदर, प्रभु मुझ पर दया कर, ऐसा होगा। सामने वाला गलती से आपका नुकसान कर दिया, इरादा नहीं था आपका नुकसान करने का, लेकिन उसको आप गाली दे रहे हो, को से उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। अब प्रभु से बोलो प्रभु मुझ पर दया कर, होगा? आप दया नहीं कर सकते तब दया नहीं होगा। आप प्रभु को वक्त नहीं देते, क्या प्रभु आपको वक्त देगा? मुझ पर दया कर, मुझको ब्लेस कर। आप कौन सा काम किए हो कि आपको प्रभु ब्लेस करे? मीटिंग बैठने का टाइम है, वचन टाइम भाग गए और बोलेंगे मुझ पर दया कर। क्यों दया करेगा? जब प्रभु बोले, जब मेरे बारे में बताया जा रहा, मेरे ये शिक्षा को दिया, जब उस समय कहाँ थे? जब मैं आपका ज्ञान बंटवा रहा, तुम कहाँ थे? मेरा बात तुमको फालतू लगता है, मैं क्यों ब्लेस करूं? जब मेरा बात फालतू है तो मेरा आशीष भी फालतू हो जाएगा ना। जब परमेश्वर वचन फालतू है तो उसका आशीष भी आपके लिए फालतू है। जब उसका वचन आपके लिए जरूरी नहीं तो उसका आशीष भी आपके लिए जरूरी नहीं है। ये सोच लीजिए, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को तुच्छ समझता है, प्रभु का वचन के टाइम में भग जाता है, प्रभु का वचन का अनादर करता है, सोच लो प्रभु भी ऐसे लोग के ऊपर दया करेगा। क्लियर बोल रहा है, इस पॉइंटों को देखिए। दया करोगे तो उनको किए, जो हम बोलते हैं वही काटेंगे। प्यार करते हैं तो हमको भी प्यार मिलेगा। प्रभु को समय देते हैं, प्रभु हमको समय देगा। आप कितने प्रभु से प्यार करते हैं? आप प्यार नहीं करोगे लेकिन उससे प्यार चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं दया मत। दया तब होगा आप दया करो, प्यार करोगे तभी तो प्यार मिलेगा। प्यार करना का मतलब होता है कि वक्त देना। आप अपने परिवार से प्यार करोगे, अपने परिवार वक्त मत दो ना, प्यार कहलाएगा? समझिए प्रियो, अगर आप जिससे प्यार करते हो उसको वक्त देना सीखिए। अगर आप प्रभु से प्यार करते, प्रभु को वक्त देना पहले सीखिए। अगर आप वक्त नहीं दोगे तो आपको ऊपर ब्लेस कैसे करेगा? ये आपके ऊपर है। वक्त दीजिए प्रभु को, ऐसा बैठिए, तभी वो आपके लिए कुछ करेगा। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। प्रियो, 8वां पद समझ में आ गया? तो 8वां तो 7वां पद कमेंट कर दीजिए जिनको समझ में आ गया। थैंक यू, थैंक यू। 7वां पद इस प्रकार दयावंत बनने की बात सिखा रहा है। जिनको दयावंत बने, ये पॉइंट जिन्होंने सीखा कमेंट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे आगे जो भी समझ चुके हैं कमेंट करते जाएं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट कर दीजिए।
थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोग ये रहिए भी तो आप फायदे नहीं मिलेगा आपको। प्रभु से आशीष चाहते हो तो ध्यान से सुनिए, नहीं चाहते हो फिर रोते रहना। ओके, इसलिए आप दया करना चालू कर दीजिए प्रभु में होके। अगर आप नियम कानून प्रभु का नहीं मानोगे, दया आपका काम नहीं आएगा। प्रभु कहते इसलिए दया करो। अब तक ऐसी कर रहे तो फायदे के लिए वो अलग है। प्रभु कहते इसलिए दया करना है, जरूर आपको प्रतिफल देगा। अब आता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखिए, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। जरूरी नहीं कि परमेश्वर उतर आया, देख रहे हो। देखने का महसूस क्या है? प्रभु का काम होता हुआ, प्रभु को उपस्थिति, प्रभु का काम को होता हुआ देखोगे। जिनके मन शुद्ध है ना, वे लोग प्रभु का काम अपने लाइफ में होता हुआ देखेंगे। प्रभु का काम और ज्यादा बेस्ट हो तो प्रभु की को देखेंगे, दर्शन में देखेंगे। उसके लिए आपको वो होना चाहिए। दो प्रकार से प्रभु के या प्रभु का काम। अगर आपका मन शुद्ध है, आपके अंदर धोखा नहीं, आपके अंदर कपट नहीं, आप झूठ नहीं बोलते हो, धोखा नहीं देते हो, प्रभु का काम होता हुआ देखोगे, प्रभु को देखोगे। जिनके मन शुद्ध है। अब मन शुद्ध कैसे होना है? अब पॉइंट है, देखिए, गलत चीजों से अपने आपको दूर रखिए। जितना आप दूर रखोगे, प्रभु को देखना है तो प्रभु प्रार्थना में ज्यादा वक्त गुजार, प्रभु के साथ दीवानों की तरह ढूंढिए, वो देखेगा। अगर आप है ना, आप मन के शुद्ध हैं, वाकई में अच्छे हैं, तो प्रभु काम होता हुआ देखोगे। प्रभु को देखना है तो वक्त गुजारो प्रभु के साथ ज्यादा, वो सब काम छोड़ के जरूर देगा प्रभु दर्शन। अगर प्रभु का काम अपने लाइफ में देखना चाहते हो तो अच्छा बन के रहिए, बुरे चीजों से टाटा बाय बाय कीजिए, गलत आदत को छोड़िए। जो आपके अंदर गलत आदत उबल रहा है उसको हटाइए, गलत स्वभाव को मारिए, आप चमत्कार को होता हुआ देखोगे। गलत स्वभाव जाएगा तभी तो अच्छा स्वभाव आएगा। गंदगी साफ होगा तभी तो आप शुद्ध होगे। अपने अंदर कूट कूट के धोखा, जलन, ईर्ष्या, जलन रखे हो, आप कैसे शुद्ध हो सकते हो? जो आपको अशुद्ध करता है ना, उस चीज को हटाइए। इसलिए ये वचन को सिखाया जा रहा है कि आप अपने अंदर जो आपके फायदे के लायक नहीं है उनको हटाइए, जो फायदे का चीज उसको लाइए ना। आपको जो खाना नहीं चाहिए वो चीज खाओगे, मना है, आपको बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपकी रूप से ये बताया जा रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा काम करोगे तो आशीष इंतजार कर रहा है, अच्छा काम नहीं करोगे फिर आप जानो क्या होना है क्या नहीं। ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। अच्छा आदत या बुरा आदत, अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव। इनके मन शुद्ध है मतलब क्या है? अच्छा स्वभाव, अच्छा आदत, एक जो प्रभु को पसंद है वो चीज करोगे तभी तो मन शुद्ध होगा। अपने अंदर, अपने दिल के अंदर प्रभु का पसंद को रखिए, आप प्रभु को काम होता हुआ देखोगे। केवल अच्छाई को रखिए, बुराइयों को निकालिए। जब तक आप अपने अंदर अच्छाइयां लेना नहीं चालू करोगे तो आपके जीवन में अच्छा होना कहां से चालू होगा? आप अपने अंदर बुराई पाल के रखोगे, अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हो? बुराई निकालिए, आपके साथ अच्छा होना चालू है। प्रभु के नजदीक आना अच्छाई है, आप प्रभु से दूर चले जाते हो, ये तो बुराई है। प्रार्थना बैठना अच्छाई है, आराधना बैठना अच्छाई है, लेकिन आप प्रार्थना से जी चुराते हो, ये बुराई है। ऐसे लोग को प्रभु कैसे ब्लेस करेगा? देखिए प्रियो, आशीष, चंगाई छुटकर आपके हाथों में। अब जो बोगे वो काटोगे, धोखा बोगे तो धोखा काटोगे, आलस बोगे तो आलस काटोगे। आप अपने जीवन में आशीष को देर कर रहे हो, चंगाई को देर कर रहे हो, छुटकारा को देर कर रहे हो। क्यों?
अपने मन को शुद्ध नहीं कर रहे हो ना। जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे तो परमेश्वर को का काम को कैसे देखोगे? आप देखना, आपने चमत्कार देखना एक डायलॉग है, एक प्रैक्टिकल नहीं है। डायलॉग से काम नहीं बनता है। आप लोग डायलॉग मारना छोड़िए, प्रैक्टिकल करना चालू कीजिए। अगर प्रभु में मन नहीं लगता, मन लगाइए। अगर आप मन नहीं लगा रहे तो आपका नुकसान है। आप मन लगाइए। अगर आप मन लगाए तो आप फायदे में, अगर मन नहीं लगाए तो आप नुकसान में। देखिए, मैंने अच्छी पॉइंटों को सिखाया है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। 8वां पॉइंट समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए 1 मिनट में फटाफट। थैंक यू, थैंक यू। कितनों का 8वां पॉइंट समझ में आ गया? फटाफट करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, समझ में आ गया 8वां पॉइंट। ठीक है, मैं अगला पॉइंट में जाता हूं। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह कह रहे कि मेल कराने वाले, मेल मिलाप कराने वाले, है ना? दाह करवाने वाले नहीं, फूट करवाने वाले नहीं, मेल मिलाप कराने वाले। धन्य व्यक्ति लोगों को मिला के रखते हैं। दुश्मनी कराने वाले नहीं, दोस्त कराने वाले, जो भला करने वाले, अच्छा काम करने वाले, गलत काम नहीं, जो भटके हुए को सही रास्ता में लाने वाले, प्रभु से मेल कराने वाले, अच्छा, ऐसे लोगों को कह रहा है। ध्यान में जो मेल कराते परमेश्वर की, क्यों? जो परमेश्वर से मिलाएंगे, जो व्यक्ति परमेश्वर के काम से मिलाएंगे, वो व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। किससे मेल करवाना है? प्रभु से मेल कराने वाले, प्रभु के बारे में बताने वाले, लोगों को आशीष दिलाने वाले, लोगों को चंगा करवाने वाले, शांति दिलाने वाले। आप लोग प्रभु के बारे में लोगों को बताते नहीं हो, ना खुद बैठते हो, तो कैसे होगा? मेल कराने वाले, प्रभु से मेल कराने वाले। लोग बोले नहीं, मेल कराने तो बोला है, सामने वाले लड़ाई झगड़ा कर ले, इनका दोस्ती करा देता हूं, हो जाएगा, यही तो बोला गया है? सामने 2 लोग लड़ रहे हैं, उदाहरण के लिए आदमी औरत तरीके से लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति गया, वो तो सोच रहा है कि वैसे तो कहता मेल मिलाप करा देता, इसलिए मेल मिलाप करा देता, पता नहीं आपको किस मुद्दा पे लड़ रहे हैं, क्या करोगे? ये मेल मिलाप नहीं बोला, एक परमेश्वर से मेल मिलाप कराओ, है ना? कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। मांगो तो दिया जाएगा, हो गया गड़बड़ एक बार। ये चीजों को समझिए, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाले। ये बात है कि जो व्यक्ति प्रभु से मिलाने का काम करते, बीमार व्यक्ति को प्रभु के पास लाने का काम करते हैं, अच्छा काम करने के द्वारा प्रभु का आज्ञा मानने वाले, प्रभु की इच्छा बताने वाले, प्रभु के पास लाने, प्रभु से मेल कराने, ऐसे लोग को बोला जा रहा है, वो परमेश्वर की पुत्र कराएंगे। सामने वाले का लड़ाई सुलह कराने वाले को थोड़ी बोल रहा है। प्रभु के पास अगर उसने सुलह करी, प्रभु के बारे में बता रहे तो ठीक है, हमारे प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, ये बोलते तो ठीक है। प्रभु कहते ये करना वो गलत है तो ठीक है। अगर आप इंसानी तौर पर करें, क्या फायदा उससे? क्या वो प्रभु को जानेंगे? जीवित परमेश्वर जानेंगे? मतलब क्या है? इसलिए परमेश्वर के बारे में से मिलाने वाले को बोला गया है। समझ में आ गया 9वां पॉइंट? कमेंट कर दीजिए जिनको समझ में आ गया 9वां पॉइंट। थैंक यू, थैंक यू। कमेंट कीजिए। लगता निषाद को वचन को ढंग से सुन नहीं रहे, लगता है समझ नहीं आया लगता। क्या शुरू में सब कुछ समझा दिया हूं, ढंग से सीखो, मजाक उड़ाया जाएगा। हाँ, ये मजाक उड़ता है बोलकर आप अच्छा काम करना छोड़ दोगे क्या? भूल जाओ, प्रतिफल नहीं मिलेगा। जितना मजाक उड़ाए उतना अच्छा काम करो, ये हमारा कर्तव्य है। इसका मजाक उड़ाया जाता है प्रार्थना करने से। हाँ, ठीक। धन्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के बच्चे हैं बोल के इनका अपमान किया जाता है, एक अच्छे इंसान है बोल के अपमान किया जाता है, प्रभु से प्यार करने की वजह से अपमान झेलता है, लोग उससे दुश्मनी करते हैं, लोग उससे बात करना नहीं चाहते, दोस्ती कट रहा है, अकेला हो रहा है, सब जगहों से टूट चुका है। धन्य बोल रहे ऐसे व्यक्ति को। लोग आपका अनादर करते हैं, लोग सताते, लोग आपको पसंद नहीं करते। ये बोल रहे कि क्योंकि स्वर्ग इन्हीं का, परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों का है जो अच्छे होने की वजह से सताए जाते हैं, नापसंद किया जाते हैं, पीछा उनको हटाया जाता है, तिरस्कार झेलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बोला जा रहा है कि लोग तुमको पसंद ना करें, ऐसे व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं। अच्छे होने की वजह से जो दुख उठा रहा है, धर्मी होने की वजह से उसके ऊपर गलत सलत इल्जाम लगाया जा रहा है, लोग उसे धर्मी होने की वजह से उसके दोस्ती तोड़ चुके हैं, लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है। अगर आप अच्छे हैं, लोग मेरे दोस्ती कम कर दे और बुरे बन जाते हो, क्या मतलब? प्रभु ये बोलता है कि अच्छाई जो मेंटेनेंस करता है वो अच्छा है। अगर आप अच्छे हो, अच्छाई मेंटेनेंस नहीं कर पाते, आप अच्छे नहीं हो। अच्छाई को छोड़ो मत, अच्छाई को मेंटेनेंस करो। धन्य व्यक्ति जो अच्छाई को मेंटेनेंस करता है। लोग त्याग दे, लोग दुश्मन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु तुम आपसे प्यार करता है, वो आपकी मदद करेगा, वो आप प्रभु के प्यारे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो जो प्रभु के लिए कई लोगों से दूरी बना लिया, वो सबसे प्यारा है प्रभु का। प्रभु ऐसे लोग को ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। कितने लोग है ना ऐसा करते हैं, जो ऐसा करता है वो आशीष को पाएगा, जो ऐसा नहीं करता है। याद रखिए, प्रभु के पीछे चलना, मैं तो बोलूंगा कांटों पे चलने का काम है। अगर दम है तो कांटों पे चलिए, कांटों पे चल के आपको बड़ा आशीष मिलेगा, फूल पे चल पे के नहीं। ये देखिए, जो आदत बताया जा रही इतना आसान नहीं है। प्रभु के महान दास कहते हैं कि आदत सुधारना सबसे कठिन काम है। मसीहत आदत को सुधारा जाता है। अगर आपने आपको सुधारो, ये आसान काम नहीं है। अच्छाई मेंटेनेंस करना आसान काम नहीं है। अगर आपने इसको कंटिन्यू कर लिया, आप धन्य हैं। अरे लोग अपमान करेंगे बोल के मसीह हूं बताना भूल जाते हैं। लोग चर्च जा रहे, चर्च जाना बताना भूल जाते हैं, प्रार्थना का नाम लेना भूल जाते हैं। किसी पास्टर से बात कर रहे हैं, क्या बोले, नहीं दोस्त से बात कर रहा था, यही काम करते हैं। तो सोचिए, अगर आप गंभीर नहीं, इतना गंभीर बातों को मैं सिखा रहा हूं। देखिए, आपको परमेश्वर यीशु मसीह 20 जगह पे आपको कठिन कठिन चीज बोल दिया है। आगे अब सिखाया जाता, तो कथा कहानी सिखाया जा रहा है, कहानी बताया जा रहा है। असली चीज तो ये है, अच्छे होने की वजह से आप अपमान झेलते हो, सताए जाते हो। प्रभु से प्यार करने की वजह से, प्रभु के प्यारे हो, आप भूलिए मत, आप आशीषित व्यक्ति हो। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है, आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है। धन्य वे जो धार्मिकता कार्य सताए जाते हैं। धन्य जो एक धर्मी होने के लिए सताए जाते हैं, अपमान झेलते हैं, प्रभु के बच्चे होने की वजह से, प्रभु पर ईमान लाने की वजह से, प्रभु के साथ चलने की वजह से, प्रार्थना में बैठने की वजह से। आपका परिवार आपसे नफरत करता है, आप धन्य हो। आपका सच्चा दोस्त आपको छोड़ दिया है, आप धन्य हो। आपके आत्मिकता की वजह से आपके परिवार आपको त्याग दिया है, कोई बात नहीं, प्रभु उनका जीवन को बदलेगा कल। आज नहीं बदल, कल वो आपके पास लौट के आएंगे। कल जरूर परमेश्वर के आत्मिकता की बड़ा कीमत चुकाया, परमेश्वर कैसे भूल जाएगा? उनको तो वापस लाएगा ही ना। अगर आपने जो प्रभु के लिए खोया, इसको खोया कभी मत सोचिए, आपने पाया है, आपने इन्वेस्ट किया है। आप ब्याज काटेंगे आने वाले दिनों में, आप ब्याज काटोगे। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अच्छा काम कीजिए, धर्म का काम कीजिए, नेक काम कीजिए प्रभु के नाम से। आप प्रभु को भूल चुके, प्रभु के काम में दिलचस्पी नहीं है,
प्रभु का काम कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए। जब तक आप प्रभु से प्यार नहीं करोगे, प्रभु का काम क्या करोगे? पहला बेस तो होता है कि मीटिंग बैठना, आराधना में बैठना। अगर आप आराधना प्रार्थना में बराबर भाग नहीं लोगे तो फील्ड में क्या काम करोगे? आप अंदर सही नहीं तो बाहर क्या सही रहोगे? पहले अंदर तो अपने आप को ठीक कर लो, प्रार्थना में बराबर बैठ तो लो, वचन तो ढंग से सीख लो, फिर प्रैक्टिकल करते रहना। आप थ्योरी में फेल हो रहे, प्रैक्टिकल क्या करोगे? वचन बैठने में, वचन सीखने में आपको दिक्कत होता है, वचन सुनने में तकलीफ होता है। जब आप फेस करो क्या होगा? जो आज यहाँ सीख रहे हो, कल आप इसका सामना करना पड़ेगा। अगर इस चीज को आपने फील्ड में जय पाया तो आशीष है। आपको इस दुनिया में अधिकारी बनना है, ये वचन कह रहा है ना? नम्र बनो, अच्छे बनो, प्रभु का नाम ऊंचा करो, जरूर बन जाओगे। आपको प्रभु का नाम बदनाम करना है, लेकिन प्रभु ऊंचा करे, ऐसा नहीं। अब बोलोगे कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार, दया तब करेगा जब आपने किसी और के ऊपर दया किया। क्या आप, सबसे पहली बात ये देखा जाए, क्या तुम मेरे नजदीक हो? पहले नजदीक तो आ जाओ। क्या मेरी वचन सुनते, मेरे साथ बैठते हो? तो मैं कैसे दया करूंगा तुम्हारी ऊपर? दया उस पर किया जाएगा सबसे पहले तो प्रभु के नजदीक आने वाला, और दूसरा दया करने वाला। हर चीज में प्रभु के नजदीक। अगर आप उसके नजदीक नहीं तो भूल जाओ आशीष। आपको नजदीक आना पड़ेगा। नजदीक वो है जो उसका वचन को सुनते हैं और मानते हैं। ये चीज आपके साथ घटने जा रहा है, इसको पास करोगे, आशीष इंतजार कर रहा है। ये सेम टू सेम आपके साथ घटने जा रहा है। याद रखिए, जिन्होंने वचन सही ढंग से सुना है, यही चीज आप प्रैक्टिकल होते हुए देखोगे अपनी लाइफ में। उस समय हारिए मत, जीतिए। एक आशीष आपको इंतजार कर रहा है। आप पढ़े नहीं लिखे नहीं, क्या परीक्षा पास करोगे? जिन्होंने ये वचन नहीं सुना है वो परीक्षा में फेल होंगे, उसी पोजीशन में लटक जाएंगे। जब परीक्षा आएगा, जब आपको किसी ने दिल दुखाया है, आशीष पाने का चीज है कि एक जगह बोला गया को माफ करो। आप प्रभु के पास हो नहीं तो उसको माफ कैसे करोगे? माफ करोगे तब आशीष है बोला गया, फेल होगा ना। दया करो बोलोगे, इसलिए बोला जा रहा वचन तब काम करे जब आप प्रभु के नजदीक हैं। आप प्रभु से दूर हो जाओगे, वचन काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको मीटिंग में जुड़ते रहना चाहिए और फील्ड में आप जय पाते जाओगे। याद रखिए, धन है जो धार्मिकता का कारण सताया जाता, क्योंकि स्वर्ग इन्हीं का है। ओके, 10 पद समझ में आ गया तो कमेंट कर सकते हैं। जिनको भी समझ में आ गया 10 पद कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओ थैंक यू, थैंक यू। जिनको फटाफट कर दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 10वां पॉइंट, ओके ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब 11वां में देखते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हें तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। है ना? एक साथ ले लेता हूं पॉइंट को, एक ही जम रहा है। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि इन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। देखिए, कह रहा है जब लोग तुम्हारे ऊपर अच्छे होने की वजह से आपके ऊपर इल्जाम लगाए, गलत गलत बातों में फंसाए, तो डरने का जरूरत नहीं है। कभी कभी धर्मी को चोर बना देते हैं, उसके विरुद्ध पूरा हर चीज बना देते हैं, यहां तक जेल भी करवा देते हैं, जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। जब ऐसा किया जाए, आपको निराश होने का जरूरत नहीं। लोग झूठ बोल के तुम्हारे पर गलत गलत इल्जाम लगाएं, है ना, आपके विरोध में सबको लोग हो जाएं, फिर भी आपको डरने का जरूरत क्यों? प्रभु आपके साथ है। ये परिस्थिति में अड़े खड़े कब रहोगे? जब आप प्रभु के वचन में खड़े हो,
ये परीक्षा का सामना कब करोगे? जब वचन में सीरियस हो, तब प्रभु आपके लिए अपना सब कुछ दे देगा। इसलिए प्रिय ये सिखाया जा रहा है कि प्रभु तुम्हारे बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। ऐसे व्यक्ति जो अपमान झेलता है, नुकसान उठाता है, उसको मिलता है। आप आशीष पाना चाहते, प्रभु आपसे कहता है कि मेरे लिए आपने क्या नुकसान उठाया है। सवाल इस प्रकार कह रहा है कि आपने प्रभु के लिए क्या उठाया है, क्या किया है, क्या अपमान उठाया है। आप चाहते हो कि प्रभु मेरे लिए कुछ बड़ा करे, आपने क्या किया है? क्या आपने प्रभु के लिए अपमान झेला है? क्या प्रभु के साथ वक्त गुजारा है? आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि प्रभु आपकी ऊपर दया करे? प्रभु तो बोल रहा है कि मैं वैसे लोगों को पसंद करता जो धर्मी होने के नाते अपमान झेलते, शर्मिंदगी झेलते हैं, दुख उठाते हैं, है ना। अच्छे लोगों के साथ यही होता है। बहुत से लोग अच्छे इसलिए नहीं बनते हैं, अरे अच्छे लोग दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छे लोगों की इज्जत नहीं है। लेके चलो, लोगों को खुश करो। हम भी अगर गलत आदमी के साथ गलत जैसा नहीं रहेंगे तो थोड़ी जमेगा, यही करते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आपको अच्छा बनना पड़ेगा। ये खासकर अगर आप मेरे लिए दुख उठाते हो, मैं भूलूंगा नहीं। लोग मेरे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को, बड़े बड़े लोगों को सताए, तुम क्या हो? याद रखना, प्रभु के पास आए हो, अगर दुख नहीं सहते हो, अपमान नहीं झेलते हो, आप आशीषित हो ही नहीं सकते। आपको इस दुनिया में आशीषित होना चाहिए। अपना बेस को क्लियर कीजिए। कह रहा यीशु मसीह, जो मेरे लिए सताए जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। मेरे लिए दुख सहते हैं, मेरे लिए अपमान झेलते हैं, मेरे लिए शर्मिंदगी झेलते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज में बहुत बड़ा प्रतिफल है। वो खुद रहिए, दुख मातम मत मनाइए। आपने खोया है, डरिए मत, प्रभु आपको लौटाने जा रहा है। अपने विश्वास को घटने मत दीजिए। जब आपका नुकसान होता है, आप प्रभु से दूरी बना लेते हो, दूरी मत बनाइए और करीब आइए। जब जब आपको घाटा होता है, जब नुकसान होता है, आप दूरी मत बनाइए। प्रभु एक एक चीज को याद रखता है। अय्यूब का नुकसान हुआ, वो प्रभु को से दूरी नहीं बनाया, वो करीब आया। जितना उसने खोया उसका कई गुना उसने पाया। अगर आप प्रभु से दुख की वजह दूरी बना दिए, आप दुख में ही जाओगे। अगर दुख के वजह, दुख में भी आप प्रभु के साथ टिके रहते हो, कई गुना आपको वापस आने जा रहा है। अपमान झेल रहे हो, कोई बात नहीं, आपको इज्जत मिलने जा रहा है। दर्द झेल रहे हो, आराम इंतजार कर रहा है। नुकसान झेल लिए, फायदा इंतजार कर रहा है। आपने क्या गवाया है, वो चीज आपको मिलने जा रहा है। आप लोग यही चाहते हो कि मिले मिले मिले। पहले आपने गवाया क्या है वो देखिए। आप चाहते हो इज्जत, पहले आपने कितना इज्जत किया है वो देखो। हमको कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है, हो जाएगा। मैं वो कहना चाहता हूँ, सूखा विश्वास करने वालों, यीशु मसीह का बेस को सुनिए, ये क्या कर रहे हैं। बिना गवाए कुछ नहीं मिलता है। स्वर्ग में प्रतिफल कब होगा? जब तुम मेरे लिए दुख उठाओगे, मेरे लिए अपमान झेलोगे। लोग तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे, वो भी धर्मी होने की वजह से। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे विरोध हो जाएंगे अच्छे होने की वजह से। आप गलत काम नहीं करते इसलिए आपको नफरत करेंगे। आप प्यार करते हो इसलिए नफरत करेंगे। आप चोरी नहीं करते हो इसलिए नफरत करेंगे। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते इसलिए नफरत करते हैं। सोचिए, तो भी आप खुश होना, आप लड़ाई झगड़ा चालू मत कर दे ऐसे लोगों को। प्रभु ऐसे लोगों को प्यार करता है, इसलिए अपने आप सुधरिए, आप सीखिए। प्रभु आपके लिए बड़ा आशीष रखा है आपके लिए। अगर आपका विश्वास घटा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगर आपने अपने विश्वास को नहीं बढ़ाया, आपका नुकसान है। प्रभु जो कह रहा है, वो कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति दुख जरूर उठाएगा। सच्चा विश्वास इस दुनिया में दुख उठाएगा ही, किसी भी माध्यम से। ये नियम है, पुराने जमाने से चलता आ रहा है, अभी भी चलेगा।
ये यूज करूं, लोग फायदे में नहीं रहे, तो मुझे कैसी भी करके आशीष दे दे, भूल जाओ ऐसे लोग। प्रभु ने आज जो सिखाया इसको फॉलो कीजिए। ये जो लाइन आसान नहीं है, ये जो तरीका है कठिन है। हर कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, मैंने लॉन्ग कट बताया है। अगर आप में दम है ये रास्ता में सफर करने का, एक आशीष इंतजार कर रहा है, एक बड़ा चीज आपको इंतजार कर रहा है। देखिए प्रभु कर यही काम उनके साथ हुआ है, ये आपके साथ हो रहा है। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। देखिए आज के वचन के अनुसार प्रभु चाहता है हमको कैसा होना चाहिए, स्वभाव से कैसा होना चाहिए, हरकत से कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। ये सब चीज हमारे अंदर, हमारे स्वभाव से रिलेटेड चीज है। मैंने आपको सिखाया आज हमारे स्वभाव, ये जो होता है स्वभाव के अंदर होने वाला चीज है, स्वभाव के द्वारा चेंज करने वाला चीज है। ये चीज को आप चेंज कीजिए, तो वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। अपने आदत को सुधारिए, गलत आदत को छोड़िए, अच्छे आदत को अपनाइए, तो वो आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। तैयार हो जाइए, तो वो आपसे प्यार करता है, तो वो आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वो आपसे प्यार करता है, अपने विश्वास को बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब आज की वचनों के द्वारा जितनों ने सिखाए, जितनों ने समझा है, उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ये अप्लाई करे, अपने जीवन में आशीष पाए। सब कुछ आपके हाथ सौंपता हूँ, ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, ग्रहण कर, आमीन। तो पास्टर तो कमेंट करिए प्रियो, जिन लोगों ने भी वचन को सुन करके सीखा है। आप लोग क्या अच्छी बात सीख सके, एकदम नया जो आपको लगा।